अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9A के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं जो हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अब उनसे रिलेटेड हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम टू क्वांटिटीज ऑफ रेशोज के वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से रेशोज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आ सकते हैं और हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स टू द नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट एट अ पार्टी इज 4:9। याद रखें, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो पता है कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स टू द नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. This ratio is indicating female participant and this ratio is indicating male participants at a party. So this is 4:9. अब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे, तो हमने उसके लिए एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमें पता है कि इसी रेशो का मल्टीपल होंगे, कि अगर फीमेल पार्टिसिपेंट्स 4 हैं तो मेल पार्टिसिपेंट्स 9 हैं। इफ इन केस फीमेल पार्टिसिपेंट्स 8 हैं तो मेल पार्टिसिपेंट्स 18 होंगे। तो हमें अभी नहीं पता कि एक्चुअल फीमेल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और एक्चुअल मेल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका मल्टीपल अननोन है। हमें वो मल्टीपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमें इन दोनों रेशोज को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स पता चल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सपोज किया, लेट द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 4x। x वो वैल्यू है जिसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से हम इस x को 9 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई नंबर रेशो के एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं हम तो दूसरी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे हमारे पास 9x। तो हमें यहाँ पर ये एक मॉडल मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अब इसके आगे हमें एक कंडीशन गिवन है जिससे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उस कंडीशन की हेल्प से हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस x की वैल्यू को यूज करके हम एक्चुअल नंबर ऑफ फीमेल एंड एक्चुअल नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशन ये गिवन है कि 30 more male participants than female participants are there. It means that यहां पर हम देख सकते हैं कि मॉडल में हमारे पास मेल पार्टिसिपेंट्स जो है वो उन 30 ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फीमेल पार्टिसिपेंट्स। सो हाउ कैन वी राइट? We can write this equation like if we have female participants 4x, अगर हमारे पास लेट सपोज फीमेल पार्टिसिपेंट्स 4x हैं तो हमें उसमें 30 ऐड करना होगा ताकि हम मेल पार्टिसिपेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। याद रखें, हमने यहाँ पर 4x हमें पता था कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स का रेशो है और जितना भी वैल्यू फीमेल पार्टिसिपेंट्स की होगी हमें उसमें 30 मोर ऐड करने होंगे ताकि हमारे पास मेल पार्टिसिपेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। अब ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है। इस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें ये पता है कि वेरिएबल टर्म्स can be solved with only the variable terms. So we have to solve 9x with 4x. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इक्वेशन में 9x लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है इक्वल साइन के और 4x जो है वो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से इस 4x को 30 के साथ ऐड भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इस 4x को की साइड चेंज कर दूंगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 9x minus 4x that is equal to 30. Whenever the side change, sign will be changed. So 9x minus 4x can be solved and it will give the answer 5x that will be equal to 30. अब ये आपके पास 5x is equal to 30 बन गया। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। So 5 is multiplying with the value of x.
So we can say that we can change the side of 5. So 5 is multiplying here. On the other side 5 will be divided by 30. और हम ये भी कह सकते हैं कि we can divide 5 on both sides so that we can get the answer of x. तो यहाँ पर ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6. Now you know the value of x that is equal to 6. अब हमें अगर हम 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 24. और अगर 6 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मेल पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 54. और हमें ये भी पता था कि अगर हमें 24 फीमेल पार्टिसिपेंट्स पता है तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली 30 ऐड कर लेता तो मुझे नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन या इक्वेशन से भी हमें पता चल जाते. तो टोटल नंबर ऑफ, अब यहाँ पर क्वेश्चन के एंड में हमें कहा था कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द पार्टी. सो दिस इज वेरी सिंपल. वी कैन ऐड दीज टू नंबर्स so that we can get the total number of people who attended the party, that is equal to 78. इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 9A of book 1 क्वेश्चन नंबर 7 है. A certain amount of money is shared between Ruifang and Vishal in the ratio of 5:9, and you have to know that this is the certain amount, and we know that we don't know about that what is the actual amount. Certain amount means हमें कोई amount actual नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि वो किस रेशो में इन दोनों के पास थी, रुईफैंग एंड विशाल के पास थी. तो अब हमें उसका मल्टीपल फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ अमाउंट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अमाउंट. तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन होनी चाहिए. सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये 5:9 किसी ना किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई होकर एक्चुअल अमाउंट हमें दे देंगे. तो अगर मैं 5 को कहता हूं कि लेट्स सपोज द अमाउंट ऑफ मनी रुईफैंग हैज दैट 5x, सो इफ we are multiplying 5 with x, so we have to multiply 9 with the same value which is x. Now the condition is Ruifeng gets 44 less than Vishal. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अमाउंट रुईफैंग के पास होगी, जैसे कि रुईफैंग के पास 5x अमाउंट है या 5 अमाउंट है, तो उसमें से हमें, उसमें अगर हम 44 ऐड कर लेंगे तो वही अमाउंट विशाल के पास होगी. क्योंकि यहां पर ये कहा जा रहा है कि रुईफैंग गेट्स 44 लेस देन विशाल. सो लेस देन विशाल मींस कि आपके पास जो है वो विशाल के पास ज्यादा अमाउंट है, मोर अमाउंट है. सो वी हैव टू ऐड 44 in the amount of Ruifeng. So this equation will become, now similarly we can solve this variable term with the variable term, so we have to change the side. So it will become, the side change, sign will change. 9x minus 5x is equal to 44 and this will become 4x is equal to 44. अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. ऑन द अदर हैंड when I will change the side, so it will be divided by 44. So 44 divided by 4 will become 11. तो हमारे पास x का आंसर आ चुका है. अब ये x हमें पता था, ये वो मल्टीपल नंबर है जो हम इस रेशो से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक्चुअल अमाउंट हमारे पास रुईफैंग की हो जाएगी 5 times 11 that is equal to 55 and विशाल की अमाउंट हो जाएगी 9 times 11 that is equal to 99. Now at the end of the question we have to find out the amount of money that is shared between the two boys. So we have to add both of the amount, 55 plus 99. So we have the total number is 154. Okay, so we have another question. This question is related to ratios involving 3 quantities, and this is question number 8 of exercise 9A of book 1. इसमें हमें 3
तीन रेशोज, तीन वैल्यूज गिवन है। वो रेशोज इंडिकेट कर रहे हैं अमीरा, जैन एंड प्रिया मेक्स अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज। तो इन तीनों ने मिलकर 1530 टॉयज जो है वो बनाए, और हमें टोटल नंबर पता है, टोटल वैल्यू पता है कि इन तीनों ने मिलकर कितने टॉयज टोटल बनाए, और उसका हमें रेशो बता दिया गया कि 12:16:17 रेशो था इन तीनों के टॉयज बनाने का। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली अमीरा ने कितने टॉयज बनाए, एक्चुअल प्रिया ने कितने टॉयज बनाए, या हुसैन ने कितने टॉयज बनाए। तो हमें एक्चुअल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला अपने जहन में रखना है कि एक्चुअल अमाउंट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज हुसैन मेक्स। तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ अमाउंट टॉयज की फाइंड आउट करनी है फॉर हुसैन। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर हुसैन। तो हमें उसका रेशो यूज करना होगा, जो हुसैन का रेशो होगा उसको डिवाइड करना होगा विद द टोटल रेशो, and we have to multiply the answer with the total given value. The total given value is 1530. So this is very simple कि हमें पहले रेशोज को कंपेयर करना है। जब हम रेशोज को कंपेयर कर लेंगे तो हमें एक सर्टेन रिजल्ट मिल जाएगा, उस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन वैल्यू से। तो सबसे पहले हम टोटल ऑफ रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। So total of all ratios is 12 plus 16 plus 17, that is equal to 45. Now according to the formula, we are finding out the number of toys Hussain makes. So what is the ratio for Hussain? Hussain is in the second position. So the ratio for Hussain is 16. So we have to use the ratio of Hussain, that is 16, divided by the total ratio, that is 45, multiplied by the total amount. So if we will solve this, so we will get the answer of 544. So out of 1530 toys, कितने हुसैन ने बनाए? 544. इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि the amount of money Priya earns if she paid $1.65 for each toy. एक टॉय की जो अमाउंट अगर प्रिया को $1.65 दी जाए, तो हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मनी, वो कितनी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न करेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिया ने टॉयज कितने बनाए। सो विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर प्रिया। तो प्रिया के लिए हमें उसका रेशो देखना होगा। व्हाट इज द रेशो ऑफ प्रिया? प्रिया इज एट थर्ड पॉइंट, थर्ड वैल्यू इज फॉर प्रिया. So third value, third ratio is 17, that is for Priya. So number of toys Priya makes, that is equal to 17 divided by 45 multiplied by 1530. If we will solve according to BODMAS rule, we will get the answer of 578. अब हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रिया ने इतने बनाए और नंबर ऑफ टॉयज हुसैन ने इतने बनाए हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमीरा ने कितने टॉयज बनाए, तो आप मुझे टोटल टॉयज में से हुसैन के टॉयज माइनस करके, प्रिया के टॉयज माइनस करके जो फाइनल आंसर होगा वो कहेंगे आप कि अमीरा ने बनाए। लेकिन आप इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अमीरा का जो रेशो है वो यूज करें, डिवाइड करें टोटल अमाउंट, टोटल रेशो से, और मल्टीप्लाई कर दें जो टोटल वैल्यू हमें टॉयज की गिवन है। तो दोनों मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि हमें अमाउंट ऑफ मनी फाइंड आउट करनी है प्रिया की। तो हमने तो ये देख लिया कि प्रिया ने 578 टॉयज बनाए। अब एक टॉय की वैल्यू कितनी थी? $1.65। तो 578 टॉयज की कितनी होगी? वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट, सो वी विल गेट द आंसर $953.7। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।